चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वॉल्ट के डिज्नीलैंड को या वॉल्ट के अम्यूज़मेंट पार्क को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोगों की भीड़ को देखकर वॉल्ट खुद ब खुद खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे लगातार कि लोग उनके अम्यूज़मेंट पार्क को देखने के लिए कितनी दूर दूर से आए हुए हैं। The overwhelming success of Walt's crazy idea triggered a dramatic about face in the Disney's fortunes. अब इस तरह से ओवरवेलमिंग सक्सेस यानी कि जितनी कामयाबी के बारे में नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहा था उनके फेस पे अब डिज़नी फॉर्च्यून्स यानी डिज़नी की लहर अब उनके चेहरे पर दिख रही थी। येट सक्सेस नेवर चेंज्ड वॉल्ट, लेकिन वो इतने कामयाब हो गए थे लेकिन वॉल्ट को उनकी कामयाबी से कुछ असर नहीं यानी उनके ऊपर कोई बदलाव नहीं आया था। ही रिमेंड द सिंपलेस्ट ऑफ द मैन, अब वो अपने आप को उसी सिंपल तरीके का ही इंसान समझते थे जैसा वो पहले थे। He hated parties and his ideas of a night out was a burger and chili at some little restaurant, यानी वो पार्टीज़ में जाना उनको हेट करते थे। हेट यानी नापसंद था, पार्टीज़ वगैरह में नहीं जाते थे। रात को घूमना उनको पसंद नहीं था, रात को बाहर घूमकर खाना जैसे बर्गर, चिल्ली ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट में जाकर खाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। His only extravagance was a miniature railroad that ran अराउंड द ग्राउंड्स ऑफ हिज होम, बस उनका अब एक आखिरी सपना ये रह गया था कि उन्हें ऐसी रेल रोड बनानी थी जो उनके घर की जो ग्राउंड थे वहाँ से होकर गुजरे। व्हाट डू यू डू विथ ऑल योर मनी, अब उनके सामने क्वेश्चन आया कि तुम्हारे पास जितने पैसे थे उन सारे पैसों का तुमने क्या किया। अ फ्रेंड वंस आस्क्ड हिम, उनके एक फ्रेंड ने उनसे ये क्वेश्चन किया था। Pointing at the studio, Walt said, I fertilized that field with it. And it's true that Walt plugged money back into the company almost as fast as it came in. अब उन्होंने बड़े सरलता के साथ जवाब दिया। स्टूडियो की तरफ उनकी उंगली उठ गई और उन्होंने कहा, इस स्टूडियो के पीछे या इस स्टूडियो को बनाने और निखारने में मैंने सारा पैसा लगा दिया है और ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट एज फास्ट एज इट केम इन, जैसे ही ये आएगी उसी तरह उसमें दिखाई देगा कि कितना पैसा लगाया है। बीइंग सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही स्टार्टेड इन बिजनेस के वॉल्ट अ चांस ऑफ डेवलप अदर आइडियाज़, जिस तरह से उनका अब बिज़नेस धीरे धीरे चल पड़ा था तो बिज़नेस के साथ साथ उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे। दिस इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल काइंड, अब इस तरह से उनके दिमाग में मिनरल काइंड यानी कि अब जिस तरह खान भरी होती है आइडियाज़ की उसी तरह उनके दिमाग में भी आइडियाज़ पे आइडियाज़ आते जा रहे थे। अल्पाइन लाइक वैली इन द सेरा माउंटेन्स, अभी अल्पाइन लेक यानी एक ऐसा दरिया जो कि सेरा माउंटेन्स में पाया जाता था। A California Institute of Art for which he donated the land and several $1 million and most ambitious of all $100 million Disney World and City of Tomorrow in Florida। इससे भी ज़्यादा उन्होंने पैसा कहाँ कहाँ लगाया था। कैलिफोर्निया की एक इंस्टीट्यूट जो कि आर्ट के लिए थी, आर्ट फील्ड के लिए, वहाँ पे उन्होंने डोनेट किया था यानी पैसे दान किए थे और लैंड एंड सेवरल $1 million, उसके अलावा उसके लिए ज़मीन और सेवरल मिलियन यानी बहुत $1 million उन्होंने उसके पीछे पैसे खर्च किए थे। मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल, अब जितना भी उनका दिल करता लगभग से $100 million डिज़नी वर्ल्ड, 100 मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स उन्होंने डिज़नी वर्ल्ड के लिए लगा दिए थे। एंड सिटी ऑफ टुमारो, डिज़नी वर्ल्ड जो उस टाइम का था वो कभी ना कभी शहर बन जाएगा जैसे फ्लोरिडा, यानी जो डिज़नी वर्ल्ड हुआ करता था वो फ्लोरिडा सिटी के नाम से प्रसिद्ध था। अब नेक्स्ट, ट्रेजिकली इन द मिडेस्ट ऑफ all this activity Walt was stricken with this fatal illness। अब ये सारी चीज़ें करते करते उस टाइम पे वॉल्ट बहुत थक गए थे और जिसके कारण वो बीमार पड़ गए। I heard him refer to his cruel blow only once। अब उन्होंने उनका जो फ्रेंड बता रहा है उन्होंने बताया कि I heard him refer to his cruel blow only once, सिर्फ एक बार उन्होंने चिल्लाते हुए उन्हें कहा था, वॉट एवर इट इज़ आई गॉट ही टोल्ड मी डोंट गेट इट, जो कुछ मुझे मिला है वो सब किसी को नहीं मिलना चाहिए। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड, और उनका फ्रेंड जो है या उनका भाई उन्होंने बताया है वो उनसे मरने से एक दिन पहले उनसे मिलने गए थे।
Although desperately ill, he was full of plans for the future as he had been all his life. जबकि उनका मरने का समय नज़दीक था, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे जो कि उन्होंने उनसे बताए। अब वो जो प्लान्स थे वो उनके फ्यूचर से संबंधित, यानी आने वाले समय को किस तरह से निखारना है उसके प्लान्स थे। Walt used to say that Disneyland would never be finished and it will never will. उनका कहना था कि डिज़नीलैंड कभी भी ख़त्म नहीं होगा और कभी ख़त्म होना भी नहीं चाहिए। आई लाइक टू थिंक दैट टू वॉल्ट डिज़नीज़ इन्फ्लुएंस विल नेवर बी फिनिश्ड। और इसी तरह उनके भाई ने भी कहा है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि वॉल्ट ने जिस चीज़ की शुरुआत की थी, वॉल्ट ने जिस चीज़ को इतना बढ़ाया था, वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। That through his creations, future generations will continue to celebrate what he once described as that precious, ageless something in every human being, which makes us play and children's toys and laugh at silly things and sing in the bathtub and dream. अब उसी तरह से ये जिस तरह वॉल्ट जो थे वो लोगों को हंसी खुशी से अपने दुख को बताते नहीं थे, उसी तरह उनका ये सपना था कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसी चीज़ को फॉलो अप करें, यानी ऐसी कीमती चीज़ों को लोग संभाल कर संवार कर रखें कि किसी को उसके बारे में तकलीफ़ भी ना हो या भनक भी ना पड़े। जिस तरह बच्चे जो होते हैं अपने खिलौनों को पाकर खुश रहते हैं और छोटी छोटी बातों के ऊपर वो खुश हो जाते हैं, गाना गाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चे नहाते टाइम भी सपने देख लेते हैं और उस सपनों को वो पूरा करने के लिए वो उसमें मेहनत करते हैं। तो इस तरह से अभी आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। इसमें वॉल्ट डिज़नी ने अपने सपने को किस तरह से साकार किया, कितनी मेहनत की, उन्होंने कितने उतार चढ़ाव देखे थे अपनी लाइफ में अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो पूरी की पूरी उनकी कहानी दी गई है। अब मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टोरी ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट। अब आप इसके आगे के जो नोट्स हैं वो बना लीजिए। पीछे दिया हुआ है ग्लॉसरीज़ आपको नोटबुक में लिख लेनी है, उससे आपको मीनिंग समझ में आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।